Assalamu alaikum. I am Akbar Randhawa. In today's lecture of clinically and therapeutic nutrition, I discuss about the nutrition initial planning, data analysis, and problem list. And at the end, I discuss about the problem oriented medical record के आपके पास जब पेशेंट आता है आप किस तरह उसका जो डेटा होता है उसे एनालिसिस करते हो, इनिशियल प्लानिंग किस तरह करते हो, देन जो उसकी प्रॉब्लम लिस्ट आइडेंटिफाई होती है वो किस तरह करते हो, देन फर्दर उसको मॉनिटरिंग पे आप किस तरह लेके जाते हो, जो उसका जो प्रॉब्लम लिस्ट की बेस पे जो उसका मेडिकली ओरिएंटेड प्लान होता है उसे आप किस तरह मैनेज करते हो। ठीक है, ये हम इसमें ये 3-4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। कि जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड द हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, diagnose the basic problem of the patient, and then diagnose the study to be performed, and initial plan to care implement to address the problem and identified। के सबसे पहले आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, आपके पास दो ही उसकी वैल्यू होती हैं जिस जो कि आप असेस कर सकते हैं। या तो आप उसकी फिजिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, या उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, कि जो इनिशियली मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, और हम उसकी बेस पे उसकी जो भी उसका थेरेप्यूटिक प्लान बनाते हैं एज एन डाइटिशियन या एज एन डॉक्टर, तो हम ये उसी की बेस पे होता है। ठीक है, देन फर्दर उससे जो जो इश्यूज होते हैं वो आइडेंटिफाई होते जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो कोई भी डिजीज़ हो, जो कुछ भी और इशू, उसे हम टैकल करते हैं सेपरेटली। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि उसकी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री की बेस पे, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बेस पे, फिजिकल एग्जामिनेशन की बेस पे, ठीक है, जो ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं to assess a patient medical history, to assess their physical examination finding, then diagnose our medical problem, then diagnose study to be performed, and add an initial plan to address the problem identified। के आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है, आपने उसको जितनी भी मेडिकल ओरिएंटेड प्रॉब्लम थी वो आप आइडेंटिफाइड की, देन आपने उसे इनिशियल प्लान दे दिया। ठीक है, ये स्टार्ट पे करते हैं, and it is an important document to start the initial planning। के यही वो मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम उसकी मेडिकल या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट्स की। देन नेक्स्ट इज़ कि ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है इसमें फेल्योर होने के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, वो किस बेस पे होते हैं, उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं इनएडिक्वेट हिस्ट्री के वो पेशेंट है उसने हमें एडिक्वेट हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड की, जिसकी बेस पे जो हम उसकी इनिशियल उसकी जो मेडिकल जो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, या इंटरवेंशन करते हैं, उसमें फेलियर होने का चांस उसी सूरत में होता है कि या तो जो हिस्ट्री प्रोवाइड की है उस पेशेंट ने हमें वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, या फिजिकली एग्जामिनेशन जो उसका वो एडिक्वेट परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, उसके अलावा हमें जो प्रॉपर कोई फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें रिकॉग्नाइज नहीं हुई, ठीक है, विच कैन लीड टू इनएडिक्वेट केयर ऑफ द पेशेंट। ज़ाहिर है कि जब आपको एक प्रॉपर उसका हिस्ट्री नहीं पता चलनी, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं उसका पता चलना इनिशियल, तो आप किस तरह उसको एडुकेट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कि इसका मतलब है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन में ही फेल्योर होगा तो या इनएडुकेट डॉक्यूमेंटेशन होगी तो विच कैन लीड टू इनएडुकेट अ केयर प्लान ऑफ द पेशेंट्स। देन पर्पस ऑफ द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड के आपके पास जो पेशेंट आता है उसका पर्पस क्या होता है, जो भी उसका मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इसके दो पर्पस हैं, एक तो मेडिकल पर्पस है, दूसरा लीगल पर्पस है। मेडिकल पर्पस क्या होगा कि उसके अलावा उसकी बेस पे हम डायग्नोज करते हैं कि आपके पास जो उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होती है, जो इनिशियल मेडिकल हिस्ट्री होती है एज एन डाइटिशियन भी, तो आप उसकी बेस पे डायग्नोज करोगे कि इन्हें क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, ठीक है, इसे हम किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट के ये जो मेडिकल कोड होता है, ठीक है, इसकी बेस पे जो नर्सिस हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, ठीक है, उन्हें हेल्प आउट होती है उसकी केयर करने के लिए। ठीक है, देन क्या है कि जो अदर जो रिसर्चेज होती हैं, ठीक है, जिस तरह आप लगा लें कि ये जो केस स्टडी डील करते हैं उनके पास एक प्रॉपर डेटा होता है असेस करने के लिए। देन लीगल पर्पस का ये है कि एक उसमें
जो मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई निग्लिजेंस हो डॉक्टर की तरफ से, ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं। देन इट सर्व आर लीगल प्रूफ टू केस ऑफ माल प्रैक्टिस क्लेम फॉर द इंजरी एंड द कंपनसेशन केस ऑफ पॉइजनस एंड द केस ऑफ होमिसाइड के देन है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोड। आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसकी प्रॉपर बेसिकली उसकी इनिशियल फाइंडिंग लेते हो, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, उसके मेडिकल हिस्ट्री लेते हो, ठीक है। देन आप उसकी जो जितनी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोड, ठीक है। एक पेशेंट का सारा रिकॉर्ड रखना उसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोड कहें। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोड इज डिफाइन एज इट इज़ द ऑफिशियल मेथड ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग यूजिंग द मोस्ट मेडिकल सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, अर्थात इट इज़ द मोस्ट टू अंडरग्रेड अ मेडिकल स्कूल के। इसके अलावा जो सोप्स हैं, जो सोप नोट्स होते हैं, हम असेसमेंट करने जब गए थे हमारे पास प्रॉपर जो नोट्स थे जो हमने 1-2 पेज के डेवलप किए हुए थे, वो भी ओरिजिनेट होते हैं किससे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोर्स, क्योंकि उसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। SOP जो सोप नोट्स होते हैं वो भी इसी की बेस पे होते हैं, ठीक है। देन ये है कि जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोड है, हम इसकी बेस पे क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो पेशेंट है उसकी रिकवरी नहीं हो रही, तो देन हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसका हेल्थ केयर मॉडल है, उसका हेल्थ केयर प्लान है, हम उसे रीअसेस कर सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं हमारे पास कहाँ पे गलती होने का चांस है, ठीक है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, देन हम उसे रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। Then basic components of problem oriented medical code and SOPs SOP के इसके कुछ डेटाज हैं। सबसे पहले आप कहते हैं डेटाबेस के। डेटाबेस क्या होता है कि आपके पास जितनी इनिशियल हिस्ट्री आती है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन आती है, उसका जितनी लेबॉर्ट्री डेटा होता है, वो सारा क्या है डेटाबेस में आएगा, ठीक है। देन क्या आएगा कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट के, उसमें जो जो इश्यूज़ हुए उससे एसोसिएटेड या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी इश्यूज़ हुए हम वो उसमें इनलिस्ट करेंगे कि ये इश्यूज़ हैं जो कि ये सफ़र कर रहा है। जन क्या गया हम उसी की बेस पे उन्हें इनिशियल प्लान देंगे। जब इनिशियल प्लान देंगे उसके बाद हम उसकी डेली प्रोग्रेस नोट लिखेंगे कि ये इसमें मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ये करते हैं कि ये जाते हैं वार्ड में, उनका जो रीचेक करते हैं कि इनमें ये वैल्यू कितनी इम्प्रूव हुई। देन क्या करेंगे एट द लेवल ऑफ द डिस्चार्ज उन्हें वो फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही SOP है कि जो सोप नोट्स हैं वो जो हम सोप डेवलप करते हैं, ठीक है। सोप जो उसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोड ही है, ठीक है। देन 4 कंपोनेंट्स ऑफ SOPs हैं, सोप नोट्स हैं। उसमें क्या है सब्जेक्टिव क्या है कि सब्जेक्टिव उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव होती है उसकी जो लेबॉर्ट्री या से क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है उसका हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहेंगे। देन क्या है असेसमेंट क्या है कि उसकी प्रॉब्लम जो उसकी इनिशियल जो इसकी उसका इंप्रेशन होता है, ठीक है, जो उसे प्रॉपर हम उसे इनिशियल जिसका डायग्नोसिस करते हैं उसमें हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। देन प्लान क्या है कि हम उसको जो भी थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट करने के लिए उसे प्लान देंगे, वो एडेंट प्लान है कि ये SOP के कंपोनेंट्स हैं। कि सबसे पहले जो POMR है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल कोड है, उसका जो पहला कंपोनेंट है वो है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या आता है, उसकी हिस्ट्री आती है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन आती है पेशेंट की, या फिर लेबॉर्ट्री डेटा आता है, ठीक है। कि डेटाबेस इज़ कलेक्टेड बिफोर अ बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम, ठीक है। आप किस तरह पेशेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको ये प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले उसके बाद जो डेटा होगा हमारे पास, ठीक है, जो भी उसकी हिस्ट्री हुई, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन हुई या उसकी लेबॉर्ट्री डेटा हुआ, हम उसकी बेस पे फाइंड करेंगे कि इसे ये इशू हो सकता है, ठीक है। अब उसमें क्या 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 हो सकता है, उसमें उसके CBC रिपोर्ट हो सकती हैं, उसके साथ उसके यूरिनरी एनालिसिस हो सकता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस हो सकता है, उसका SGOT SGPT की वैल्यू हो सकती है, LFT हो सकता है, ठीक है। हम इन सब की बेस पे हम फाइंड करते हैं कि इन्हें क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। देन क्या क्या है कि हम उसकी फ़िज़िकल हिस्ट्री की बेस पे, ठीक है, उसकी हैबिट्स की बेस पे हम ऐसी हम डाइटिशियन है, हम क्या 24 आवर रिकॉल लेंगे उनका, उसकी बेस पे हम फिज़िकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी बेस पे उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी बेस पे हम जो डेटाबेस हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देन क्या है कि कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट, तो हमारे पास एक डेटा आ गया तो हम उसकी बेस पे हम उनसे फाइंड करते हैं कि इन्हें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है।
आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि हम डेटा एनालिसिस में करते हैं, देन क्या करते हैं उसका रिव्यू करते हैं, इसका जो बेसिक लेबॉर्ट्री जो भी मेडिकल रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम प्रॉब्लम जो लिस्ट है, ठीक है, वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कि ऑन दी बेस ऑफ दैट कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट टू इनिशिएट द स्टेप व्हाट द फिजिशियन टू डू, कि हम एज ए डाइटिशियन क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक पेशेंट आता है तो हम जो प्रॉब्लम लिस्ट में क्या फाइंड करेंगे कि इस पेशेंट के साथ इशू क्या है, ठीक है, इसको मैं किस तरह ट्रीट कर सकता हूँ। देन प्रॉब्लम इज जो होती हैं वो क्या होता है, प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एज एनीथिंग दैट इज काज कंसर्न टू द पेशेंट, कि जो भी उसको फिजिकल अबनॉर्मेलिटीज़ हुई, ठीक है, ये कंप्लीट लिस्ट 2 में देखते हैं कि इसको जो भी फिजिकली अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कि जो कि उसकी फैमिली वाले असेस कर रहे होते हैं, या फिर कोई साइकोलॉजिकल जो भी उसको डिस्टर्बेंस होगी या सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, वो हम कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट 2 में आइडेंटिफाई करते हैं। ऑन द बेस ऑफ दिस वी फाइंड अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम डेटा फॉर द ईच प्रॉब्लम ऑन सेट, देन एक्शन टेकन एंड देन आउटकम, इसके क्या होते हैं ये हम सारा ऑब्जर्व करते हैं इसमें। देन कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट में आएगा कि जो प्रॉब्लम है उससे इश्यूज हैं मेन, क्या वो एक्टिव हैं कि इनएक्टिव हैं। एक्टिव इश्यूज वो होते हैं जिसको हमने एट अ टाइम ऑफ द स्पॉट हमें उसे क्लियर करना होता है, ठीक है। जो इनएक्टिव होते हैं उसे हम साथ साथ कवर करते रहते हैं, ठीक है। लाइक इट डिफाइन एज एक्टिव प्रॉब्लम एनीथिंग डेट इज रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट एट द स्टेप, के हमें उस जो लेवल के पे जो भी हमें मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। देन फिजिशियन ऑफ्टन गेट द कफ अप टू द डिफाइंड प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम लिस्ट इंक्लूड ईच अकर इन लंपिंग एंड स्प्लिटिंग, कि उसके साथ जो भी सूफिया डिशेज होते हैं उसको हम साथ साथ जो डील करते रहते हैं। देन क्या है कि नेक्स्ट के कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट जो है, कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट में नेक्स्ट क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर आर टू बी नोटेड इन द कंस्ट्रक्टेड ऑफ द प्रॉब्लम लिस्ट आर देयर। इसमें क्या देखते हैं कि उसकी जो फिज़िकली उसकी जो भी फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है, इनिशियल लेबॉर्ट्री डेटा होता है, ठीक है, उसकी बेस पे हम अपनी फाइंडिंग देते हैं कि ठीक है हमारे पास पेशेंट आया है, ठीक है, तो उसको कन्फ्यूजन था, उसको वॉमिटिंग था, जो कि सिम्टम्स हो रहे, ठीक है। जब हमने उसका फिजिकल डेफिनेशन किया, हमें फाइंड हुआ कि उसका जो इनिशियल जो लैब टेस्ट है उसकी बेस पे कि उसका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ज़्यादा था, उसका पोटाशियम लेवल जो एलिवेट किया हुआ था, तो हम उसकी बेस पे उसका फर्दर एनालिसिस करेंगे कि इसको क्या 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 अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। देन द फॉर एग्जाम्पल आर स्टूडेंट लिस्ट पेशेंट लिस्ट ईच ऑफ द अबनॉर्मेलिटीज एज एन सेपरेट प्रॉब्लम, फिर हम इसकी जो सिंगल अबनॉर्मेलिटीज होंगी उसको हम एज एन क्या एक सेपरेट प्रॉब्लम डील करेंगे। फिर उसको लाइक जितने भी हमें फाइंडिंग आती जाएंगी कि इस पेशेंट को ये इशू है, हम उसको सेपरेटली उसे हम डिटेल में उसे सेस करते जाएंगे, उससे हम रिकवर करते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जिस तरह पेशेंट आया है तो उसका ये कहते हैं कि उसमें ये बन ज़्यादा, हम उससे आईडी कर सकते हैं, उससे यूरिसीमिया हो सकता है, उससे किडनी का इशू हो सकता है, ठीक है, कि देन हम उसको सेपरेट करेंगे। देन नेक्स्ट बोथ प्रॉब्लम लिस्टेड आर एक्सेप्टेबल फॉर सेकंड ईयर रेजिडेंस इज रिफ्लेक्टेड द हाई डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉलोइंग द क्लियर प्रॉब्लम लिस्ट कुड बी मॉडिफाइड एंड मोर प्रिसाइज डेली प्रोग्रेस नोट के। अब देखें आपके पास जो पेशेंट आया है उसकी जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसके अलावा जो भी हमें साथ साथ इसकी फाइंडिंग मिलती है, इस तरह ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का ज़्यादा था तो हम उसे सेपरेट डील करेंगे, तो उसे हम एज एन इंडिविजुअली इशू डील करेंगे कि उसकी वजह से किडनी पे इशू क्या आया, ठीक है। देन फर्दर जो इसमें प्रोग्रेशन आएगी। देन कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट में हमारे पे एंड पे फॉर एग्जाम्पल क्या आता है कि उसका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन उसका ज़्यादा, उसका पोटाशियम लेवल ज़्यादा था, उसका मतलब ट्विचिंग थी, उसका वॉमिटिंग था, उसका कन्फ्यूजन था, ठीक है। फिर हमने साथ साथ एक एक इशू को हमने सॉर्ट आउट करते जाना है, ठीक है। फिर जो डेली नोट होगा उस पर हमने लिखते जाना है कि इस पेशेंट को ये इशू था, आफ्टर 7 डेज आफ्टर 10 डेज इसमें ये रिकवरी आई, उसमें ये फर्दर डायग्नोज हुआ। देन प्रॉब्लम लिस्ट मस्ट इंक्लूड abnormalities are noted in the initial database
देन कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट नंबर 6 है। इसमें ये है कि जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो नोट करते हैं जो कि रिजोल्व प्रॉब्लम होती है या फिर नए रिजोल्व होती हैं। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका पेशेंट आया, ठीक है, आपको उसको निमोनिया का पेशेंट था, उसके साथ साथ बाकी इशूज थे। आपने कहा कि अच्छा या से फीवर भी था, आपने कहा अच्छा ये पेशेंट आया हमारे पास, ये इशू थे, लेकिन इसमें ये जो इशू था फॉर एग्जाम्पल फीवर का या कफ का, ठीक है, उसको हमने टेस्ट किया ग्राम पॉजिटिव जो इंटरसेलुलर डिप्लोकाई है, ठीक है। हमने कहा कि उसके जो इसमें ग्राम पॉजिटिव जो टेस्ट होता है वो है ग्राम 10 होते हैं, वो हमने इसको कवर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक प्रॉब्लम को हम रिकवर करते जाएंगे। देन कम्प्लीटली प्रॉब्लम 7 अ प्रॉब्लम फर्दर डिफाइंड कंसीडर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पेशेंट विद द यूरिसीमिया ऑन द डे ऑफ के उसके जो नेक्स्ट होगा, हम क्या करेंगे कि जब हमें फाइंड हुआ कि ये पेशेंट है इसमें क्या है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो हम 4-5 दिन बाद क्या करें उसकी जो भी हम बायोप्सी करेंगे, ठीक है, हम रीज़न फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये रेनल इशू है, क्या इशू है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या इम्पैक्ट है। ऐसे ही हम इसे सेपरेटली डील करेंगे। देन कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट में क्या है कि देन कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट में क्या है कि इट इज़ द इनिशियल डेटाबेस इनकम्प्लीट के अगर जो इनिशियल डेटाबेस इनकम्प्लीट हो तो जो प्रॉब्लम लिस्ट है उनमें इश्यूज आते हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि फिर हम उसे रिसर्च करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पेशेंट हु इज एडमिटेड with the upper GIT bleeding has not had a pelvic exam in 2 years. The pelvic and the same spare are not on at admission of the patient. It is the unstated problem. लिस्ट मस्ट इंक्लूड द प्रॉब्लम डेट। अगर आपका पेशेंट है, ठीक है, आपके पास उसका जो इनिशियल फाइंडिंग है वो इनकम्प्लीट है, तो फिर क्या करेंगे आप उसकी फर्दर वो दोबारा वो इशू चेक करेंगे। देन कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट में क्या है कि आप पोर्टिव व्यू सिस्टम में क्या होता है कि जो जो फिजिशियन होता है, ठीक है, उसका काम होता है कि वो जो पेशेंट के साथ क्या करता है कि जिसकी वजह से उसके साथ क्या वो मतलब उसे प्लान देगा, उसको किस तरह ट्रीट करेगा कि वो उसको रिकवरी लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। द मैनी फिजिशियन वंडर व्हाट टू डू विद द पेशेंट हु आंसर द एफरेंटली टू द एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन अ रिव्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एल्डरली होते हैं या फिर उनमें फिर फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है, उसके अलावा उनके कोई और इश्यूज होते हैं, वो उस पर डिपेंड होता है उसने किस तरह डील करना है थ्रू अ पोर्टिव रिव्यू सिस्टम। देन इन इनिशियल प्लान क्या है कि आपके जितनी भी आपने डायग्नोसिस करनी है, जो भी इसकी कंप्लीट प्रॉब्लम लिस्ट होती हैं, आपने उसकी बेस पे क्या करना होता है, इनिशियल आपने प्लान देना होता है, ठीक है। इनिशियल प्लान क्या है कि इनिशियल प्लान इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस अ डेटा फिजिशियन अंडरटेक्स आफ्टर द डिसीजन व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट टू डू अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग के उसका काम होता है कि अच्छा आपके जितनी भी वो जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ठीक है, उसमें जो बेसिक असेसमेंट की होती हैं या उसकी कंप्लीट जो प्रॉब्लम लिस्ट जो होती हैं वो प्रिपेयर की होती हैं, उसकी बेस पे वो इनिशियल प्लान प्रोवाइड करता है कि ये पेशेंट है इसके साथ क्या इशू है, ठीक है, और जो इशू है इसको हम किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दैन इट इज़ द इनिशियल प्लान एंड मस्ट बी रिटन बाय द एडमिटिंग द physician after a problem list is constructed for the each problem define soap नोट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड के फिर जो इशू आता है उसको सेपरेटली उसके सोप नोट डेवलप होते हैं, ठीक है। देन क्या है कि इस सेपरेट प्रॉब्लम इज नेम्ड एंड डिस्क्राइब इन रिटन अप एंड सब्सिक्वेंटली ऑन द प्रोग्रेस नोट इन अ सोप फार्मेट, ठीक है। आप फर्दर क्या होती हैं इसको जो भी इशूज आता है इसको सोप फार्मेट की फॉर्म में इसको सेपरेटली डायग्नोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोप का ऑलरेडी मैंने बताया, सब सोप का सब्जेक्टिव क्या है कि जो डेटा होता है जो पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं वो सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इसके इंस्पेक्शन से हमें जो भी डेटा मिलता है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देन जो भी इसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग से मिलता है। देन क्या असेसमेंट क्या है, एनालिसिस द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव ऑफ द डेटा, वो असेसमेंट करते हैं उसकी बेस पे जो प्लान प्रोवाइड करना है। प्लान क्या है कि जो जितनी भी थेरापेटिक प्लान या फिर एजुकेटिंग काउंसलिंग है वो सारा ऑन द बेस ऑफ दियर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट
को हम उसको जो प्लान प्रोवाइड करते हैं इनिशियल प्लानिंग में आता है, ठीक है। देन क्या है कि अगेन फॉर द ईच प्रॉब्लम टू फाइंड SOPs नोट मस्ट बी रिकॉर्डेड, कि हर प्रॉब्लम के ये SOPs जो हैं सोप हैं, सोप नोट से वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। हर एक का सब्जेक्टिव जो भी इसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसको इनिशियल प्लान है वो हम सेपरेट होते हैं। फॉर द अब्नॉर्मैलिटी आइडेंटिफाई हिज हिस्ट्री एंड द फिजिकली एंड इनिशियल लेयर फाइंडिंग विच इज particle for a particular problem. The need not to be lengthy, but is a simple one or the two lines reviewing the patient data, like a positive finding and the pertinent नेगेटिव्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो पेशेंट होता है कि आप जो उसका रिव्यू देते हैं डेली बेस पर, इनिशियल फाइंड देते हैं, आपने उसमें लिखना होता है कि इसमें ये रिकवरीज आती हैं। देन क्या है कि असेसमेंट ऑफ द ब्रीफ बट डिस्क्राइब व्हाट फिजिशियन थिंक अबाउट द पार्टिकुलर प्रॉब्लम के इनिशियल प्लानिंग में कि ये है कि जो फिजिशियन है वो उसके बारे में क्या सोचता है कि मैंने इसकी इशू जो है उसे कैसे सॉर्ट करना। फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रॉब्लम इज़ रिपोर्टेड इन अ साइंस एंड सिम्टम requiring a different diagnosis, which is brief statement why the physician include the different that she does. For example, if a problem is known as diagnosis, a physician must be conclude the assessment, the statement that describes the severely the problem has worsened, रिक्वायर्ड एडमिशन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। लाइक उसमें उसकी बेस पर करना होता है, जो उसके साइंस सिम्टम होते हैं उसकी बेस पर इनिशियल प्लान देना होता है, ठीक है। या फिर उससे जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको वो हॉस्पिटल में जब स्टे करवाते हैं जो भी उसके ऊपर जितनी भी इंटरवेंशन करनी होती है वो भी इनिशियल प्लान में शामिल होता है। देन प्लान मस्ट इंक्लूड द 3 डिस्टिंक्ट ग्रुपिंग। इसमें ये है कि ठीक है कि जो भी डायग्नोस्टिक प्लान प्रोवाइड करना होता है जो फिजिशियन है उसके ऊपर कुछ उसके नेसेसरी कुछ उसके प्रोटोकॉल्स हैं। इफ़ assessment include the different diagnosing each must be ruled in or ruled out. Diagnostic plan may be done by of a Venn diagram। ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग ये सारा प्लानिंग करते हैं इनिशियल प्लानिंग। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉन डायग्नोज, कि अगर वो प्रॉब्लम है वो डायग्नोजिंग है डायग्नोज होगी है, ठीक है, या कि नॉन प्रॉब्लम है, फिर वो उसको सेपरेट तरीके से डील करेगा, ठीक है। उसको फर्दर वो क्या करेगा, जितनी प्रॉब्लम लिस्ट होती है उसको रिव्यू करके उसको वो इंटरवेंशन कर देगा। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉन डायग्नोजिंग देन डायग्नोस्टिक प्लान मस्ट इंक्लूड द एडिशनल वर्कअप आर नीडेड आइदर टू द फर्दर डिफाइन प्रॉब्लम आर द असेस द सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि फिर उसकी बेस हम थेराप्यूटिक प्लान प्रोवाइड करते हैं। थेराप्यूटिक प्लान मस्ट डिटेल आल द इनिशियल थेरेपिस्ट स्टार्टेड एंड द दियर रैशनल, कि आप उसकी जितनी भी असेसमेंट होती है, जितने भी उसका इनिशियल उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, या फिर जितनी भी आपके पास फाइंडिंग होती है उसकी बेस पर इनिशियल प्लान प्रोवाइड करते हैं। देन पेशेंट एजुकेशन प्लान प्रोवाइड द डिटेल initiation of the plan to educate the patients of what the problem and what the whole patients will deal with in the future, के फिर आपने उसको एजुकेट करना होता है कि आपको ये इश्यूज़ है, आप फ्यूचर में इसको किस तरह टैकल कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।